Hello, Assalamu alaikum, welcome. I am Irshad Ashraf Mir, and you are watching my YouTube channel Irshad Ashraf Speaks. आप जल्दी से मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिले। आज हम एक अहम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। पोर्स एंड हिज एलिफेंट यहाँ पर है, लेकिन मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपको इस पोएम की एक्सप्लेनेशन दूं और इस पोएम को मैं समराइज करूं या इसका सेंट्रल आइडिया मैं आपको बताऊं या इसके MCQs आपको बता दिए जाए। ये मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद ये है कि आपके सिलेबस में एक अहम टॉपिक है पोएटिक डिवाइसेस का, और वो पोएटिक डिवाइसेस क्या हैं, उसी पोएटिक डिवाइसेस पर आज गुफ्तगू होगी। आज का क्लास उसी पर होगा। पोएटिक डिवाइसेस क्या हैं, सीधा हम जानने की कोशिश करेंगे। ए स्पेशल लिटरेरी टूल दैट शेप्स वर्ड्स, साउंड्स एंड फ्रेजेस टू कन्वे मीनिंग। यानी जो पोइट इस्तेमाल करता है, कुछ टूल्स, लिटरेरी टूल्स होते हैं जो शेप करते हैं वर्ड्स को, साउंड्स को और फ्रेजेस को, और कन्वे करते हैं एक माने को, एक मीनिंग को। तब हमें आसान हो जाता है एक पोएम को समझने में और मज़ा आता है एक पोएम को पढ़ने में। उनको कहते हैं पोएटिक डिवाइसेस। पोएटिक डिवाइसेस में यहाँ आपने पढ़ना है, या राइमिंग स्कीम जिसे कहते हैं, वो आपने पढ़ना है। देखिए हमारे यहाँ वी हैव टू टाइप्स ऑफ राइमिंग स्कीम हेयर। एक है नंबर फर्स्ट AB। नंबर सेकंड है AABB। पहले हम देखेंगे कि ABAB स्कीम क्या है, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं। राइम क्या है? व्हाट इज मीन्ड बाय राइम? ए वर्ड दैट हैज द सेम साउंड एज अनदर। दो वर्ड्स की साउंड जब सेम निकलती हो राइम कहलाती है। अब जब हम एक पोएम को पढ़ते हैं, पहले हमें देखना है कि ABAB राइमिंग स्कीम क्या है। ABAB राइमिंग स्कीम क्या है? लाइन्स दैट एंड विथ ए राइम और लेबल्ड विद सेम लेटर्स। वो लाइन्स जिनकी साउंड सेम निकलती है आखिर पर, एंड पर। जब हम एंड वर्ड देखते हैं उनको सेम लेटर से हम लिखते हैं। इन एन ABAB राइम स्कीम द फर्स्ट एंड थर्ड line end with rhyming words. This is first line, this is second line, this is third, this is fourth. अब हम देखेंगे फर्स्ट लाइन के आखिर में बाय है, थर्ड लाइन के आखिर में डाई है। साउंड मैच हुआ तो यहां पर राइमिंग स्कीम है। इसलिए हम यहां पर इनको A और इस थर्ड लाइन इसको भी A से डिनोट करेंगे, सेम है। अब देखेंगे दूसरे सैंट, एलिफेंट, ये भी सेम साउंड निकलती है, तो ये हो गई B, ये है B। ABAB राइमिंग स्कीम मीन्स राइम साउंड ऑफ द फर्स्ट लाइन मैचेस विथ थर्ड लाइन, दिस वन, और दूसरे लाइन की जो राइम है वो मैच करती है फोर्थ लाइन से, ऐसे इस तरह से। और फोर लाइन स्टेंजा जो होता है इसको क्वार्ट्रैन कहते हैं। फोर लाइन स्टेंजा इज कॉल्ड एज क्वार्ट्रैन। आपको समझ में आ गया है? ABAB rhyming scheme, lines that end with a rhyme or labeled with the same letters. In an ABAB rhyme scheme, the first and third line end with rhyming words. जैसे यहां पर फर्स्ट एंड थर्ड लाइन हम देखेंगे, ये फर्स्ट यहां पर मैं लिखूंगा ताकि आपको समझ में आए। फर्स्ट
थर्ड, फर्स्ट लाइन का बाय है और थर्ड लाइन का डाई है। इज दैट क्लियर? इसी तरह से सेकंड लाइन का क्या है, ये सेकंड, ये फोर्थ है। सेकंड लाइन का स्कैंट है या सैंट है, ये एलिफेंट। इसको कहेंगे ए बी राइम स्कीम। अब क्या है, हम फर्स्ट लाइन को जो लाइनस, जिन लाइनस की राइम जो है, साउंड जो है सेम निकलती है आखिरी वर्ड पर, उनको हम सेम लेटर से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ए से हमने पहली वाली लाइन को और थर्ड लाइन को ए से डिनोट किया है या रिप्रेजेंट किया। इसी तरह से फिर हमने सेकंड लाइन और फोर्थ को बी से रिप्रेजेंट किया, हो गया ए बी स्कीम। नंबर सेकंड वो है ए बी rhyming scheme. This rhyming scheme is also known as rhyming couplets or coupled rhymes. आपको ये जानना जरूरी है, कॉपलेट किसे कहते हैं? इट इज अ यूनिट ऑफ पोइट्री कंटेनिंग टू लाइन्स। इसमें क्या होता है, दो लाइन्स होते हैं ऑफ वर्स दैट फॉर्म ए सिंगुलर थॉट और आइडिया, जो एक सिंगल थॉट देते हैं, जो एक सिंगल आइडिया देते हैं। हम आगे देखेंगे, इसकी मिसाल मैं दूसरी पोएम में आपको दे दूंगा। ये द बेंगल सेलर्स एक पोएम है। यहां हम देखते हैं, जब हम इसको पढ़ते हैं, यहां पर लास्ट वर्ड फर्स्ट लाइन में बियर है, यहां पर फियर है, ब्राइट है, लाइट है, लाइव्स है, वाइब्स है। ए बी राइम स्कीम क्या है? दिस राइम स्कीम इज ऑल्सो नोन एज राइमिंग कॉपलेट्स। कॉपलेट मैंने आपको बता दिया है, टू लाइन स्टेंजा इज कॉल्ड एज ए कॉपलेट। This rhyming scheme is also known as rhyming couplets or coupled rhymes. Coupled rhymes. It means that the first line rhymes. First line की जो sound है with the second line, it matches with the second line. Beer ये first line में है। आप देखिए second line में क्या है, fear। यहां पर beer है, ये fear है। इसी पर मैं समझाऊंगा आपको। हम इनको सेम लेटर से डिनोट करते हैं, इसको ए से और इसको ए से। फिर थर्ड और फोर्थ लाइन जो है, इनको बी से, इसको भी बी से करते हैं। यहां पर ब्राइट है, यहां पर लाइट है, सेम राइम है, ये सेम साउंड देते हैं लास्ट पर ये वर्ड्स। तो इस स्कीम को कहते हैं ए बी rhyme scheme. It means that the first line rhymes with the second line and the third line rhymes with the fourth line. ये है राइमिंग स्कीम जो पोइट पोएम में यूज करता है। अब हम आगे देखेंगे, एक और चीज है जो इस पोइटिक डिवाइसेस में आपको पढ़ना है, वो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन एलिट्रेशन क्या है, पहले हमें समझना है। रिपीटेड कॉन्सोनेंट्स, यू नो दैट जो इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं उसमें एक वॉवल्स होते हैं A-E-I-O-U, और दूसरे जो हैं वो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। रिपीटेड कॉन्सोनेंट्स साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स प्लेस्ड नियर ईच यूजुअली ऑन द सेम और एडजेसेंट लाइन्स। इसका मतलब क्या है, जैसे आपको एग्जांपल दे दूंगा। फास्ट एंड फ्यूरियस। अब देखिए एफ क्या है, कॉन्सोनेंट है, एक ही लाइन में है, इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड है।
और एक ही लाइन में आते हैं। इसी तरह से अगर हम लिखेंगे टुन्नी टॉय या टुन्नी टॉयज, टी कॉन्सोनेंट है और यहां पर भी टी कॉन्सोनेंट है। जब पोएम में आप इस स्ट्रक्चर को देखेंगे, ये एलिट्रेशन है। रिपीटेड कॉन्सोनेंट्स या रिपीटेड कॉन्सोनेंट साउंड्स आई मस्ट से एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स प्लेस्ड नियर ईच यूजुअली ऑन द सेम और एडजेसेंट लाइन्स। इसको एलिट्रेशन कहते हैं। आप पोएम्स में खुद इसको निकाल सकते हैं या ढूंढ सकते हैं आप। इसके बाद एक और है, उसको कहते हैं मेटाफॉर एंड सिमिली। मेटाफॉर एंड सिमिली और है, उसको कहते हैं मेटाफॉर एंड सिमिली। मेटाफॉर एंड सिमिली, मेटाफॉर और दूसरा है सिमिली। मेटाफॉर क्या है? ए फिगर ऑफ स्पीच दैट कंपेयर्स टू और मोर थिंग्स with a similar quality and does not use like or as one thing is said to be another. For example, हम कहेंगे time is money. Time is money. हमने टाइम को किससे कंपेयर किया है? मनी से। लेकिन यहां पर हमने ना लाइक का यूज किया है ना एज का यूज किया है। यह याद रखना चाहिए आपको। लाइक का यूज किया जाएगा, एज का यूज किया जाएगा, तब ये मेटाफॉर नहीं कहलाएगा, तब ये सिमिली कहलाएगा। जब हम मेटाफॉर को देखते हैं, यहां पर डीप लेवल कंपैरिजन होता है विदाउट यूजिंग लाइक और एज। पॉइंट कभी कभार दो चीज़ों में कंपैरिजन करता है, उनको एक दूसरे के मुकाबले में लाता है, तो वो क्या करता है? वो दो चीज़ों को कंपेयर करता है विथ ए सिमिलर क्वालिटी एंड डज नॉट यूज लाइक एंड एज। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर मैं एक एग्जाम्पल दे दूंगा आपको। अहमद हैज ए stone heart. अहमद हैज ए stone heart. अब यहां पर ना एज का इस्तेमाल हुआ है ना लाइक का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन अहमद का जो हार्ट है वो हमने कंपेयर किया है एक स्टोन से। यानी हमने कहा कि अहमद का दिल जो है वो काफ़ी मजबूत है, लेकिन कंपेयर किया हमने स्टोन से। इसीलिए इसी तरह से हम माई फ्रेंड हैज़ ए हार्ट ऑफ गोल्ड, ये भी मेटाफॉर कहलाता है। ऑन द अदर हैंड, जब हम देखते हैं सिमिली, देखिए यूज वर्ड सच एज लाइक, इसमें लाइक आता है जब हम कंपेयर करते हैं, एज आता है टू मेक ए कंपेरिजन। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर एग्जाम्पल मैं दे दूंगा, अहमद is like a shield to me, like a shield to me. अहमद मेरे लिए क्या है? एक शील्ड जैसा है। जब यहां पर मैंने लाइक यूज किया है तो ये सिमिली है। इसी तरह से his eyes are like stars in the night sky, अगर हम ये सेंटेंस लिखेंगे, his eyes are like stars in the night sky, in the night sky. Like stars, उसकी आंखें तारों जैसी है। इन द नाइट स्काई, रात के आसमान में। तो यहां पर हमने कंपेयर किया है और यूज किया है लाइक का, तो ये सिमिली है।
ये मेटाफॉर नहीं है। सो इन नटशेल हम कह सकते हैं मेटाफॉर डज नॉट यूज एनी स्पेसिफिक वर्ड लाइक सच एज लाइक और एज टू मेक ए कंपेरिजन, वाइल सिमिली जो है हियर अ पोएट यूजेस वर्ड सच एज लाइक एज टू मेक ए कंपेरिजन। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब मैं आपको एक बात यहां पर बताने जा रहा हूं रिगार्डिंग द पोइम्स। देखिए, 2 लाइन यूनिट जो होता है वो कॉपलेट कहलाता है। इसी तरह से 3 लाइन स्टेंजा जो होता है वो ट्रिपलेट कहलाता है। 2 लाइन अगर स्टेंजा होगा तो उसको कॉपलेट कहते हैं, 3 लाइन्स का होगा तो उसको ट्रिपलेट कहते हैं, 4 लाइन्स का होगा मैंने आपको बताया है उसको क्वार्टेन कहते हैं, इसी तरह से अगर 5 लाइन्स होंगे वो कॉन्टेक्ट कहलाता है, अगर 6 लाइन्स होंगे स्टेंजा में तो वो सेस्टेट कहलाता है, अगर 7 लाइन्स होंगे तो वो सेप्टेट कहलाता है। दिस वाज ऑल अबाउट द पोएटिक डिवाइसेस जो 8th के सिलेबस में हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप को इस वीडियो से फायदा होगा और आप कमेंट में लिख दीजिएगा कि कहां पर आपको कंफ्यूजन हुआ है या कहां पर आपको समझ में नहीं आया। कमेंट्स में लिख दीजिएगा और मैं आपके लिए दोबारा एक शॉर्ट वीडियो इस पर बना के दे दूंगा। होप दैट कि आप मेरे चैनल को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। टिल देन ओके बाय, स्टे ब्लेस्ड, अस्सलाम वालेकुम।